हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, डिस्कस करने वाले हम थोड़ा सेंसेक्स के बारे में। चूँकि आप जानते हैं कि आजकल की जो एक्सपायरी है, सबसे बेस्ट एक्सपायरी आजकल सेंसेक्स की हो रही है। आपकी बैंक निफ्टी ट्रैप कर रही है, आपकी निफ्टी ट्रैप कर रही है, आपका मिड कैप निफ्टी ट्रैप कर रहा है। एक्सपायरी के दिन सभी के सभी इंडेक्स आपके ट्रैप कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कई एक्सपायरी से आपका शुरुआत में मोमेंट मिल जाता है, इसके बाद वो रेंज में चला जाता है और पूरा का पूरा जो प्रीमियम है वो डीके कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप यहीं पर आप 10 एक्सपायरी उठा करके देख लो, आप सेंसेक्स की 10 एक्सपायरी अगर आप उठा करके देखते हैं, उस 10 एक्सपायरी में आपकी 7 एक्सपायरी में आपका जो 2 बजे के बाद जो मोमेंट आया है वो इतना खतरनाक मोमेंट आया है कि आपका जो 1-1 रुपये वाला जो प्रीमियम होता है, 2-2 रुपये वाला जो प्रीमियम होता है, वो 60 रुपये, 40 रुपये, इवन आप यूँ कह सकते हैं कि 130 रुपये तक भी गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने वहाँ पर 100 रुपये भी लगा दिया, मेरा कहने का मतलब समझिएगा, इसलिए मैं आपको कई वीडियो के माध्यम से ये बताया हूँ कि आप अगर एक न्यू ट्रेडर हैं, अगर आपको कुछ मार्केट नहीं समझ में आती ना, तो आप 100 रुपये लगा करके सेंसेक्स की एक्सपायरी में ज़रूर आप ट्राई करें, क्योंकि वो 100 रुपये आपका वो 1000 रुपये बन सकता है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि आपका कितने गुना रिटर्न आपको वहाँ पर वो दे सकता है। समझ रहे हैं? 100 रुपये का आपका 1000 गुना रिटर्न आपको वहाँ पर दे सकता है सेंसेक्स। ये पावर आपके सेंसेक्स में है। बाकी आप देख लेना, हर जगह ट्रैपिंग हो रही। ठीक है, अब वो मैं डिस्कशन यहाँ पर करूँगा कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको किस तरह से यहाँ पर हीरो जीरो करना चाहिए। आज हमने किस तरह से अपने सेंसेक्स में पैसा बनाया। हालांकि हमने काल तरफ ज़्यादा पैसा नहीं बनाया, क्योंकि ये जो बड़ी मूवमेंट आई थी, आपने यहाँ पर देखा होगा, इतनी बड़ी मूवमेंट, वो एक असहनीय मूवमेंट थी। इतना बड़ा हमको इतना नहीं था। बट जिन्होंने यहाँ पर एंट्री किया है, जो कॉल और पुट दोनों लिए थे, देखिए सेंसेक्स में क्या हो रहा है कि जो कॉल और पुट दोनों ले रहे हैं ना, 10-10 रुपये वाला, 5-5 रुपये वाला, उनको भी अच्छा एक बेनिफिट मिल रहा है। ना ही उनको डर लगता, क्योंकि सेंसेक्स में होता क्या है, देखिए कि डर नहीं लगता। डर क्यों नहीं लगता, यहाँ पर बताता हूँ आपको कि अगर आपने यहाँ पर 100 रुपये आपने कॉल में लगा दिया और 100 रुपये आपने पुट में लगा दिया, मेरी बात आप समझिएगा। 100 रुपये कॉल में, 100 रुपये पुट का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर 100 रुपये कॉल में लगाते हैं, तो आपको जो 10 रुपये वाला ऑप्शन है ना, मान लीजिए कि वो आपको मिल जाएगा। और यहीं पर अगर आप मान लीजिए कि कॉल की तरफ लगाते हैं 10 रुपये वाला ऑप्शन, तो आपको वो 100 रुपये में मिल जाएगा। तो जब आपको दोनों 100-100 रुपये में मिल गए, तो आपका टोटल लागत कितनी हुई? यहाँ पर 200 रुपये की लागत हो गई। अब जब आपने 200 रुपये लगाया है, तो आपका यहाँ पर डर खत्म हो जाता है, क्योंकि ये जो 200 रुपये है, ये मार्केट को नुकसान करने के लिए आपको पूरा का पूरा 1 घंटा चाहिए होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये जो 200 रुपये है, मेरी बात समझिएगा, आपको ये 200 रुपये जीरो करने के लिए मार्केट को पूरा 1 घंटा चाहिए। अब अगर आपने यहाँ पर 2:30 में आपने ये सौदा डाल दिया, ठीक है, और गलती से आपका सेंसेक्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेंसेक्स कम से कम एक्सपायरी के दिन एक तरफा मूवमेंट आपका 200 से 300 पॉइंट करता ही करता है, ठीक है। और गलती से अगर जहां पर आपने ये 10-10 वाला पॉइंट मतलब लिया हुआ है ऑप्शन, जो बाय किया हुआ, गलती से सेंसेक्स आपके डायरेक्शन में किधर भी 200 पॉइंट भी मूवमेंट किया, तो आप यूं कह सकते हैं कि ये जो 10 रुपये वाला जो आपका प्रीमियम, ये फटेगा और आपका इसमें 50 रुपये ये तुरंत भागेगा। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था और एक तरफ का प्रीमियम आपका अगर यहाँ पर 50 रुपये हो गया, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट कितनी हो गई? 300 रुपये की आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो गई, ठीक। और ये जो प्रीमियम है आपका 10 रुपये वाला, इसमें भी आपका 2-4 रुपये प्रीमियम आपका बचा रहेगा। कहने का मतलब यहाँ 100% रिटर्न तो आपको मिलना ही है, क्योंकि इस तरह का मूवमेंट आपको मैं देख रहा हूँ सेंसेक्स में हमेशा मिल रहा है। मेरी बात आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बड़े भैया, 2:30 बजे के बाद मतलब 2:30 के बाद, 2:30 के बाद आपको क्या करना है? सेंसेक्स में पार्टिकुलर मैं बोल रहा हूँ, जो 10-10 रुपये वाला ऑप्शन चल रहा हो। अगर मार्केट मान लीजिए 2:2:30 बजे आपको लग रहा है कि ऐसे ऐसे चल रही, तब तो और बढ़िया, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस आप ये कोशिश करिएगा कि जो नज़दीक का हो प्राइस, वो बाई करना। बाई का मतलब ये कि मान लो आपका यहाँ पर सेंसेक्स अभी चल रहा है थोड़ी देर के लिए आपका 79,800, ध्यान में रखना। अब 79,800 अगर चल रहा है, तो हो सकता है आपका 79,900 की कॉल, ठीक है, 79,900 की कॉल आपको यहाँ पर 10 रुपये में मिल जाए
और 79,800 आपका 700 की पुट, ठीक है, 79,700 की पुट आपको यहाँ पर 10 रुपये में मिल जाए, मतलब 100 पॉइंट OTM, 100 पॉइंट OTM। ATM आपका क्या हो गया यहाँ पर पहले समझिएगा। ATM का मतलब ये हो गया कि भाई आपका जो करंट मार्केट चल रहा है, मान लीजिए कि 79,900 आपका ATM चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आपका ATM यहाँ पर 79,900 चल रहा है, तो अगर आप ATM बाई करेंगे तो ATM में क्या होता है कि आपको वहाँ पर वो प्राइस कितना चल रहा होगा, हो सकता है वो 30 रुपये चल रहा हो एक तरफ का आपका 40 रुपये चल रहा हो। तो ये 30 और 40 मतलब आपका यहाँ पर 70 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 70 का मतलब आपका 700 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो गया। तो आपको 700 रुपये नहीं देना है मार्केट को, नहीं, बिल्कुल नहीं देना है 700। तो आपको कहाँ पर बाई करना है, आपको क्या बाई करना है कि अगर ATM यहाँ पर चल रहा है, मार्केट मान लीजिए यहाँ पर चल रही है, तो 100 रुपये आपको कॉल की तरफ OTM चले जाना है, 100 रुपये आपको पुट की तरफ OTM चले जाना है। मतलब आपको जो पुट बाई करना है 79,800 की आपको पुट वहाँ पर लेना है, और जो आपको कॉल लेना है वो जैसे 79,900 चली तो आपको 80,000 की आपको यहाँ पर कॉल ले लेना। मतलब आपको क्या करना है, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट डाउन चले जाना है, ठीक। अब इनका जो प्रीमियम आपको मिल रहा होगा वो 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में आपको यहाँ पर 10-10 रुपये का आपको लगभग प्रीमियम यहाँ पर मिल रहा होगा। अगर ये 10-10 का प्रीमियम मिलता है, आप यकीन कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम, देखिए 100% तो कुछ नहीं होता इस मार्केट के अंदर। आपको हो सकता है आपको खरीदते ही वो नुकसान दिखाने लगे, बट अब उसमें आपका नुकसान जाने वाला क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, नुकसान आपका जाने वाला वहाँ पर सिर्फ 200 रुपये है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आपके मंथ में एक्सपायरी, आपकी टोटल एक्सपायरी 4 होती है, ठीक है, मंथ में टोटल 4 एक्सपायरी होती है। आप कभी इसको अगर आप मतलब स्टार्टिंग में आप ओरिजिनल कैपिटल से नहीं करते हैं, आप पेपर ट्रेड कर लेना 1 महीने, ठीक है। आपकी मंथ में टोटल 4 एक्सपायरी होती है। आपका टोटल यहाँ पर कितना लगने वाला है, मंथ में आपका 800 रुपये लगने वाला है, ठीक है। अब अगर आप 800 रुपये लगाते हैं, ठीक है, 800 रुपये लगाते हैं, तो आप यकीन करिए ये 800 रुपये आपका है ना, मैं 100% आपको क्या बोलूँ, 100% तो मार्केट के अंदर बोलना नहीं चाहिए, बट आप ये अंदाज़ा कर लेना आपका ये 800 रुपये 1600 रुपये होगा, ठीक है, 1600 रुपये होगा। और इवन अगर आप वहाँ पर डरेंगे नहीं ना, तो आपका ये 1600 से 2500 भी हो सकता है, ठीक है। उसका रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है कि आप यहाँ पर जब 200 रुपये लगा देंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा डर, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट में जो मैं देखता हूँ जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है ना, वो 200 की कोई उसको वैल्यू नहीं समझ में आती, क्योंकि वो 1000 रुपये, 1500 रुपये, 3000 रुपये उसको यहाँ पर नुकसान होता ही होता है हर दूसरे दिन तीसरे दिन, और उसका बेचारे के अकाउंट धीरे धीरे खाली होता ही रहता है, ठीक है। तो आप ये जब 200 रुपये लगाएंगे, चूंकि आपको डर नहीं लगेगा, आपने पिछले दिन आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, एक दिन पहले आपको कोई ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि आपको पैसे बचाने से मतलब है। देखिए, तो आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन आपको ट्रेड करना है। न्यू ट्रेडर को मैं बताऊं, सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना है आपको, और 200 रुपये ही लगाना है आपको। अपने अकाउंट में 200 से ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आपको यहाँ पर 200 रुपये आप लगा देंगे और उसको छोड़ देंगे कब तक छोड़ देंगे, 3:05 तक, ठीक है, 3:05 और 10 मिनट तक उसको छोड़ दीजिए। आपका मैं बोल रहा हूँ कि 4 एक्सपायरी में आपका 2 एक्सपायरी में पैसा वो डबल ट्रिपल करेगा, डबल से ट्रिपल या कि 4 गुना भी हो सकता है, ये ध्यान रखना आपको। 2 एक्सपायरी में मैं मानता हूँ 2 एक्सपायरी में आपको उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट 2 एक्सपायरी आपका ये पैसा जो है तो मतलब 3 से 4 गुना करके वो दे देगा। इसलिए मैं आपको बोला कि अगर आपने यहाँ पर 4 एक्सपायरी में 800 रुपये लगाया है, तो ये 800 रुपये आपका कब यहाँ पर 1600 होगा आपको पता नहीं चलेगा, और मज़ा आएगी। मज़ा क्यों आएगी कि चूंकि एक बार अगर आपने 1 महीने की एक्सपायरी में मान लो 800 रुपये आपने प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर लिया। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर के चल रहा हूँ कि 1 महीने की एक्सपायरी में आपने क्या किया, 800 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लिया। अब उस 800 रुपये से आपको क्या करना है, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में हर एक वीकली एक्सपायरी आपको 200 रुपये लगाना है। आपका यहाँ पर कैपिटल पूरा सेफ हो चुका है, अब आपका प्रॉफिट में ट्रेड करना है। और दोस्त एक बात बताता हूँ आपको, जब आप प्रॉफिट में ट्रेड करते हैं ना, तब आपको मार्केट में डर नहीं लगता है, और डर के कारण ही हमको इस मार्केट के अंदर नुकसान होता है, बाकी कुछ नहीं है। आप ये तथागत 100% आप समझ लीजिए, लिख लीजिए कि ये हमारा जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डर के कारण होता है। अगर आपके पास भी 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए प्रॉफिट के होते ना, तो आप इस मार्केट से नहीं डरते, और जब आप डरेंगे नहीं तो प्रॉफिट मार्केट देना ही देना है, क्योंकि मार्केट आपकी इमोशन से खेलती है, आपके इमोशन से खिलवाड़ करती है।
बाकी कुछ नहीं है। आप 90% ट्रेडर के साथ ऐसा होता होगा कि आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, जैसे आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो मार्केट आपकी एंट्री करती है आपकी थोड़ा सा अपोजिट जाएगी और आपका वहाँ पर नुकसान दिखाना शुरू कर देगी। जैसे आप वहाँ से एग्जिट करेंगे मार्केट बूम ऐसे कर जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसलिए हुआ चूंकि आपका नुकसान वहाँ पर इसलिए दिख रहा था चूंकि आपका वहाँ पर पैसा आपका लगा हुआ है, आपका प्रॉफिट का पैसा नहीं लगा हुआ है। जब वो आपका खुद का पैसा लगा होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे इमोशन मतलब लगे रहते हैं, हमको लगता है कि नहीं हमको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ मैं आपको ये सेटअप इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रीवियस कई एक्सपायरी चेक किया हूँ, ठीक है। मैं ऐसे डायरेक्टली आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, मैं एक प्रीवियस कई एक्सपायरी चेक किया हूँ। अभी 1 घंटा लगभग यही मैं कर रहा था कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका एक्सपायरी के दिन बड़ा उछाल आता है सेंसेक्स के अंदर, और पता नहीं क्या है ऐसा कि अभी आपका लेटेस्ट टाइम में मैंने जो देखा, अभी 2-3 महीने का मैंने डाटा चेक किया सेंसेक्स में, मैंने देखा कि अगर आप वहाँ पर 200 रुपये लगा रहे हैं, 200 रुपये आप हर एक एक्सपायरी में लगा रहे हैं, तो इस 200 का आप यकीन करिए, मैं पिछले वीक की आपको बात करता हूँ, जिसने भी 200 रुपये लगाया होगा ना उसका ये 200 रुपये 2000 रुपये हो गया था। एक दिन में आपका 2000 रुपये हो गया। और आज मैं पर्सनली आपको बोल रहा हूँ, अगर इसने 200 रुपये आज भी लगाया होगा ना उसका यहाँ पर 2000 रुपये से भी ज़्यादा हो गया। क्यों हुआ वो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप ये बताइए। ये मैं यहाँ पर आपको 5 मिनट के चार्ट में ले चलता हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये ट्रेड हमने किया था सेंसेक्स में, ये ट्रेड हमने यहाँ पर जो आपको बना करके दिया था अपने ग्रुप में, हमने आपको बताया था कि 50 के अराउंड हमारा जब ये प्रीमियम मिलेगा तब हम प्रीमियम 50 बाई करेंगे, और हमने आपको ग्रुप में बताया भी था कि 120 तक इसका जाने के चांस है, और आपने देखा होगा कि वही 120 नहीं 145 तक भी गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिटर्न कितना हो गया, आप यहाँ पर खुद सोचिए कि मैं मानता हूँ कि आप 120 में यहाँ पर बुक नहीं किए, चलिए 100 में ही अगर आपने यहाँ पर एग्जिट किया तब भी आपका यहाँ पर रिटर्न 100% का हो गया। मतलब आपका अगर आपने यहाँ पर 100 रुपये लगाया था या 500 रुपये लगाया था, आपका कैपिटल यहाँ पर डबल हो गए, मतलब आपका 1000 रुपये हो गए ना। तो वो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे देखिए, अगर ये कैंडल आप यहाँ पर देखते हैं, ये कितने बजे की कैंडल थी आपकी, ये देखिए ये वाली जो कैंडल थी ना, ये आपका 2:55 की कैंडल थी, ठीक। तो आपको वही मैं बता रहा हूँ कि आपको 2:30 बजे के बाद एंट्री करना है। अब अगर आप यहाँ पर 2:55 में, जस्ट मिनट, आप अगर यहाँ पर 2:55 में इस जगह अगर आप एंट्री करते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर CE और PE आप दोनों बाई कर लेते, CE और PE मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, तो इनका जो प्राइस चल रहा था ना 2:55 में, वो चल रहा था, एक का प्राइस 8 रुपये चल रहा था और एक का प्राइस 7 रुपये चल रहा था, ठीक है। अगर आप इन दोनों को बाई करते तो यहाँ पर आप एक लॉट बाई करना था, आपको ज़्यादा नहीं करना, एक लॉट बाई करिए बस। तो आप खुद बताइए 8-7 कितना हो गया आपका, लगभग यहाँ पर 15 पॉइंट का आपका इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपका 150 रुपये आपके यहाँ पर लगे। 150 रुपये से आपने अगर यहाँ पर 500 रुपये भी कमा लिया, ठीक है, और 500 रुपये तो विथिन आपके मिनट में बन गए थे, क्योंकि जब इस जगह से मूवमेंट आपका यहाँ मार्केट ने किया था, मतलब 79,500 से जैसे ये ऊपर जाना शुरू हुआ था, एक कैंडल में सीधे 300 पॉइंट का मूवमेंट आई थी। और 300 पॉइंट का मूवमेंट आने का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर जो कि आपका 79,500 आपकी यहाँ पर मार्केट चल रही थी, अगर आप 79,600 की यहाँ पर आप कॉल बाई करते तो 300 पॉइंट ऊपर जाने का मतलब ये होगा कि आपका ये जो प्राइस है वो इन द मनी हो गया, मतलब ITM हो गया, ठीक है। तो ITM होने का मतलब ये होगा कि जैसे ही आपका प्राइस ITM होता है वो फिर फ्यूचर की तरह काम करना शुरू कर देता है। फ्यूचर का मतलब ये हो गया कि अगर आपका प्राइस जैसे ही आपका मार्केट 79,600 के ऊपर चला गया, ठीक है, तो 100 पॉइंट भी ऊपर गया तो आपका प्रीमियम 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर समझाता हूँ अच्छे से, एक न्यू ट्रेडर को नहीं समझ में आता होगा। मान लीजिए कि आपने 79,500 में एक कॉल बाई किया और एक पुट बाई किया, ठीक है, दोनों तरफ आपने कर लिया। अब मार्केट में क्या हुआ कि 79,500 की मार्केट जैसे ही आपका यहाँ पर कितनी चली गई, 79,600 चली गई, ठीक है, चूंकि आपने 79,600 की कॉल बाई ही किया था, ओके। तो जैसे ही 79,600 के आपका कॉल ऊपर जाना शुरू होता है, वो फिर आपका फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाता है। वो फ्यूचर में क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि आपका 3 बजे तक में आपका जो थीटा डीके होता है, जो टाइम डीके होता है, वो लगभग आपका 95% आपको वहाँ पर ख़त्म हो चुका होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। जो आप बोलते हैं ना कभी कभार कि सर इतना बड़ा मोमेंट कैसे आया, इतना बड़ा, मतलब मार्केट ने तो बहुत छोटा मोमेंट किया लेकिन अचानक से प्राइस ऐसे भागी। गामा डलता है, उसमें गामा की इफेक्ट पड़ता है, साथ साथ
आप यूँ कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर फ्यूचर की प्राइस की तरह आपका ऑप्शन काम करता है वहाँ पर, क्योंकि टाइम डीके अब आपका नहीं रह गया। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आपका 79,600 के जैसे ही 100 पॉइंट भी ऊपर चला गया आपका मार्केट, मतलब ये 79,700 आ गया ना, तो आपने जो 10 रुपये वाला ऑप्शन खरीदा था ना, मैं उसका एक बहुत मोटी गुणा भाग कर रहा हूँ, वो आपका सीधे 120 रुपये होगा, सीधे 120 रुपये होगा। अब आप बताइए यहाँ पर कितने को आपको प्रॉफिट हुआ। आपने सिर्फ यहाँ पर 150 रुपये लगा करके दोनों ऑप्शन आपने बाई किया था, और इसको मान लो आपने 8 रुपये में बाई किया, तो 8 रुपये वाला जो ऑप्शन है ना, उस सीधे 120 रुपये जाता है। तो 120 का मतलब यहाँ पर हो गया आपको सीधे 1100 कुछ रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1120 रुपये का प्रॉफिट हुआ, चूंकि आपने 8 रुपये यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए। तो अब आप बताइए कि अगर 150 रुपये आपने लगाया था, यहाँ पर 1120 रुपये का प्रॉफिट आपको सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट के मूवमेंट में हुआ, तो यहाँ तो सेंसेक्स आपका 300 पॉइंट मूवमेंट किया, तो 300 पॉइंट का मतलब हो गया कि आपने 8 रुपये वाला आप जो कॉल खरीदे थे, यहाँ पर उसका प्राइस 300 रुपये हो गया। समझ रहे मेरी बात भाई? जो 8 रुपये आपने प्राइस में खरीदा था ना, उसका प्राइस यहाँ पर 300 रुपये हो गया। तो 300 का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि सीधे 3000 रुपये आपका बन गया 150 के इन्वेस्टमेंट में। इसलिए मैं आपको बहुत एक मोटा उदाहरण दिया हूँ कि अगर आप महीने में सिर्फ 800 रुपये की अगर आप यहाँ पर रिस्क लेते हैं, आप यकीन करिए ये कैपिटल आपका डबल हो सकता है। मैं तो सिर्फ 100% का रिटर्न लिया, यहाँ पर वो 3000% का रिटर्न दे रहा है एक दिन के अंदर। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर मैं प्लस माइनस करके देखा कि एक न्यू ट्रेडर अपने अकाउंट को अगर ग्रो करना चाहता है इस मार्केट के अंदर बिना डर के, तो वो इस तरह से कर सकता है। बाकी अगर आप ये चाहेंगे कि नहीं मैं डेली इंट्राडे ट्रेडिंग करूं, डेली मैं बैंक निफ्टी में घुसा रहा हूं, तो देखिए उसके लिए फिर आपको एक्सपीरियंस चाहिए मार्केट के अंदर, उसके लिए फिर आपको सीखना पड़ेगा मार्केट, उसके लिए आपको चार्ट सीखना पड़ेगा, सारा आपको डाटा सीखना पड़ेगा। बट अगर आप ये ट्रेड करते हैं ना, ये ट्रेड आपको बिना यहाँ पर चार्ट के आप ये ट्रेड कर सकते हैं, बिना आप यहाँ पर डाटा देखे ट्रेड कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं। बस आपको सिर्फ वो देखना है कि ऑप्शन का प्राइस मतलब 2:30 40 मिनट में कौन सा ऑप्शन का प्राइस आपका 10-10 रुपये वाला चल रहा है, आप उसको चुपचाप से बाई करिए और बाई करके सो जाइए, और सो करके आप 3:05 3:10 में वहाँ पर देखिए कि आपका मार्केट का रंगत क्या है। ठीक है, आप देखेंगे अगर वहाँ पर आपको प्रॉफिट अच्छा चल रहा है तो आप बुक कर लीजिए, और नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर 5-10 मिनट और रुक जाइए, कोई बात नहीं। उसको वहाँ पर आप 10-20 रुपये में जब आपका 10-20 रुपये रह जाए तो वहाँ पर आप काट दीजिए। क्लियर है? मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी से निकल करके ना आप सेंसेक्स में आइए। सेंसेक्स में आप यकीन करिए इतना ज़बरदस्त मूवमेंट इस समय मिल रहा है, इतना ज़बरदस्त, चूँकि उसका बात ये है ना कि भाई इसका इंडेक्स 80,000 चल रहा है। आप समझिए 80,000 का मतलब समझते हैं आपका बैंक निफ्टी से अभी भी 30,000 मतलब पॉइंट ज़्यादा चल रहा है आपका सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स भाई जब मूवमेंट करेगा तो करेगा ना, जब आपकी बैंक निफ्टी जब मूवमेंट करती है अच्छा खासा, तो वही आपका 1 रुपये वाला आपका 120-140 रुपये हो जाता है, तो ये तो सेंसेक्स है। तो सेंसेक्स तो जब भैया मूवमेंट करेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट आता है। इसलिए थोड़ा सा ये जो मैं लॉजिक आपको समझाया हूँ, बाकी मैं वीडियो बना दूंगा आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी मिड कैप निफ्टी, मैं सब वीडियो बना दूंगा। बट मैं ये आपको इसलिए बताना उचित समझा क्योंकि मैं प्रीवियस कई एक्सपायरी से देख रहा हूँ, और उस मोमेंट को लोग कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और लोग कैप्चर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है। रीज़न ये है कि हम अपने इमोशन को देख रहे हैं, वहाँ पर हम ये अपने लॉस को फिक्स नहीं कर रहे हैं। लॉस को फिक्स करने का मतलब समझ रहे हैं भाई, यहाँ पर जब मैंने 200 रुपये लगा दिया ना, तो ये समझिए कि मैंने कोई बात नहीं, मैंने किसी को दान दे दिया 200 को, मैंने होटल में खाना खा लिया, मैंने चॉकलेट खा लिया, कुछ भी कर लिया, वो आप 200 रुपये यहाँ पर लगाइए, और यकीन करिए वो 200 रुपये आपका अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करिएगा। ये जो मोमेंट आता है ना, बहुत तगड़ा मोमेंट आ रहे हैं इस समय सेंसेक्स में। आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए, आप प्रीवियस एक्सपायरी भी देख सकते हैं। जैसे ये आज की एक्सपायरी थी ना, ये वाली, ये आज की एक्सपायरी थी। अब इससे आप 5 दिन पहले चले जाइए, 5-6 दिन पहले, ठीक है, जो भी एक्सपायरी रही होगी, 1 2 3 4 5 6, इधर कहीं एक्सपायरी थी ना आपकी, इधर वाले इस दिन आपकी कहीं एक्सपायरी रही होगी। अब आप इस दिन भी देख सकते हैं, इधर से जो मूवमेंट आया था ना आपका, यहाँ से लेकर जो मूवमेंट आया था, ये कंटिन्यू मूवमेंट ऊपर तक गया था। ये उस दिन भी यही हुआ है। आपका 1 रुपये वाला, 2 रुपये वाला प्रीमियम वो 120 रुपये, आप यूँ कह सकते हैं कि जो 20 रुपये वाला प्रीमियम था वो 340 रुपये तक गया था। देखिए, इस तरह से आपको काम करना है। यहाँ पर आपको मौका मिलता है, सेंसेक्स में मौका बहुत बड़े बड़े मिल रहे हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि हमको यहाँ पर मतलब
बिना डर के ट्रेड कैसे करना है। तो बिना डर के तभी आप यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे दोस्त, जब आप कॉल और पुट दोनों बाई कर लेंगे। ठीक है, टाइम डीके होगा, नुकसान आपको दिखाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप 200 रुपये ही लगाए हो तो आपको वहाँ पर डर नहीं लगेगा। वही मैं बार बार रिप्लाई कर रहा हूँ कि जब डर नहीं लगेगा ना तो आप पैसा कमाएंगे इस मार्केट से। ये मार्केट ना, जब तक आप डर नहीं भगाएंगे अपना, तो मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते। समझ रहे? तो प्लीज़, अगर आप चार्ट देखना नहीं आता, आपको ऑप्शन का रीडिंग नहीं आती, आप नहीं समझ पा रहे कि मार्केट किस तरह से काम करता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को अपनाएं और सेंसेक्स में आप 100% ट्रेडिंग करें एक्सपायरी के दिन। ठीक है, मैं ये पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप अगर इसमें ट्रेडिंग करेंगे एक्सपायरी के दिन तो आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, क्योंकि आपने लगाया ही 200 रुपये। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेडिंग करिएगा। बाकी मैं बता दूंगा आपको यहाँ पर आपका मंडे के दिन किस तरह से कामकाज करना है। अभी हमारे पास 2-3 दिन है, फुल टाइम है, पूरा चार्ट ही हम आपको बताएंगे सब चीज़ का। बट ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक न्यू ट्रेडर इस मार्केट में आ रहा है तो डायरेक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी से स्टार्ट कर रहा है। वो 5,000 10,000 की कैपिटल लगा रहा है, मत लगाइए। 5,000 10,000 की कैपिटल आपको लगाने की जरूरत नहीं है इस मार्केट के अंदर। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सीखना चाहते हैं ना, आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 200 रुपये लगाइए बस। मैं बोल रहा हूँ 200 रुपये में भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पर सीख पाएंगे और बिना डर के आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों ने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए, अच्छे से ट्रेड करिए। अगर मेरा ये बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।